हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास सेवन्थ का भूगोल का चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम पहले वाले पार्ट में बात कर रहे थे हमारे परिवहन के बारे में कि किस तरह से परिवहन जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। तो परिवहन के बारे में ही हम आगे देख रहे हैं। तो परिवहन जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। इसका उपयोग जलमार्ग का उपयोग जो है प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। जलमार्ग क्या होता है? सबसे सस्ता साधन होता है। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग जो है वो सबसे सस्ता साधन होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, और जो ये है वो किस तरह से होते हैं? मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या है? अंतर्देशीय, और एक है जलमार्ग एवं समुद्री मार्ग। तो अंतर्देशीय हो गया, और ऊपर से जलमार्ग और समुद्री मार्ग जो है इस तरह से हम कार्य करते हैं। अब नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग जो है वो अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। तो जो नाव्य नदियां हैं और जो झीलें हैं उनका उपयोग जो है वो कैसे होता है? अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग कौन कौन से हैं? वो है, एक है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, एक है उत्तर अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। ये सब कुछ जो है आप देखेंगे कि चलता रहता है। तो नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग जो है वो है, एक तो हो गया आपका गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, एक है उत्तर अमेरिका में ग्रेट लेक, एक है अफ्रीका में नील नदी। ये सबके सब जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे। तो अब यहाँ पे देखिए, तो समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग जो है वो सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को व्यापारिक माल एवं सामान को जो है एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। तो एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए हम सारी की सारी चीजें जो है उनका इस्तेमाल करते हैं। किनका? इन जल मार्गों का। बड़ी बड़ी चीजें हैं, उन सबको भी हम इस तरह से ही बड़े बड़े जहाजों में लेकर जाते हैं। आप जानते हैं जब महात्मा गांधी जी जाते थे, भारत आए थे, कहाँ से? साउथ अफ्रीका से, तो वो भी जहाज में ही आए थे। जल मार्ग का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब ये मार्ग जो है पत्तनों से जुड़ा होता है, कई सारे। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन कौन से हैं? एक तो है एशिया में सिंगापुर। ये पत्तन जो है ना, पोर्ट होता है ना, पोर्ट, बंदरगाह, उनको पत्तन कहते हैं। तो जैसे सिंगापुर है एशिया में, मुंबई भी है, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क है, लॉस एंजलिस है, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरो है, अफ्रीका में डरबन है, केपटाउन है, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी है, यूरोप में लंदन है। और विश्व के कुछ और पत्तनों के नाम भी आप चाहें तो बता सकते हैं। कई सारे पूरे देश, पूरे विश्व में कई सारे पत्तन इस तरह के आप देख सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं, और क्या क्या यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो अंतरदेशीय जलमार्ग, ये देख रहे हैं आप, अंतरदेशीय, एक देश नहीं दूसरे, एक देश से दूसरे देश जाने के लिए। ठीक है, अंतरदेशीय होता है जलमार्ग और समुद्री मार्ग। तो इस तरह से हमने जो है समुद्री मार्ग, जलमार्ग, ये सब चीजें देख ली। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे वायु मार्ग कि भाई वायु मार्ग किस तरह से जो है होता है। तो ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं वायु मार्ग किस तरह से चलता है भाई। तो 20वीं सदी के आरंभ में विकसित हुआ था। तो 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। तो जो वायु मार्ग है वो परिवहन का क्या है? सबसे तीव्र मार्ग, सबसे तेज मार्ग माना जाता है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। अब आप जानते हैं ईंधन जो कोयले वगैरह से बनता है, कई सारा ईंधन जो है वो महंगा होता है। अब महंगा होने की वजह से जो है वायु में मुश्किल है, क्योंकि आप जानते हैं ईंधन जो है वो एक तरह से फ्यूल होता है। और फ्यूल जो है आप देखते हैं कि तेल की महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाती है वायु से जाने की, मगर जल्दी पहुंचा देगा। तो वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे, तूफान से कुप्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दूर स्थानों तक पहुंचा सकता है। विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है, हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकट
कालीन स्थितियों में लोगों को बचाने, भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए एक बहुत उपयोगी साधन है। तो हेलीकॉप्टर हो गया, बड़े बड़े हवाई जहाज हो गए, वो सब जो है एक परिवहन का एक बहुत बड़ा जरिया है और लोगों को बचाया भी उससे जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन आपको बताने हैं। क्या बताने हैं? कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन बताने हैं। तो दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और काहिरा जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रेल मार्ग है जो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए आगे। किस तरह से होता है? यहाँ क्या है? यहाँ है हेलीकॉप्टर, ये देख रहे हैं आप। तो इस तरह से जो है वायु मार्ग भी बहुत ज्यादा अच्छा मार्ग है दूर तक जाने के लिए, मगर बहुत ज्यादा आपको खर्चा करना पड़ेगा वायु मार्ग से जाने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा होता है, क्योंकि ईंधन के जो रेट है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो वायु से यात्रा बहुत महंगी है, इस वजह से आप भी देखेंगे कि वायु से यात्रा बहुत कम करते हैं लोग। अब संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। तो जो संचार होता है वो दूसरों के पास तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया। तो जो तकनीक है, जितनी भी तकनीकें होती है उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो तकनीकी विकास के साथ जो मानव है उसने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को क्या कर लिया है? विकसित कर लिया है। संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। तो जो भी संचार होता है वो क्या करता है कि जो तंत्र है उसके विकास का वर्णन करता है। अंग्रेजी, हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा के कुछ समाचार पत्रों एवं टीवी चैनलों के आपको जो है नाम बताने हैं कि भाई क्या क्या हो सकता है। तो अंग्रेजी, हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा के कुछ समाचार पत्रों एवं टीवी चैनलों के आप जो है नाम बता सकते हैं। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। आप जानते हैं कि संचार के क्षेत्र में विकास से क्या हो रहा है कि विश्व में सूचना क्रांति आई हुई है। विश्व में क्या आई हुई है? सूचना क्रांति आई हुई है। सूचना प्रदान करने के लिए शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का क्या होता है? उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं। संचार मतलब लोगों से बातें वगैरह आप चाहें तो कर सकते हैं। आजकल आप यहाँ बैठे हुए अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति से बात कीजिए, तो कई सारी चीजें जो है यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं, क्योंकि इनसे जो है कई सारे लोगों को जोड़ा जा सकता है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने का प्रयास कर रहे हैं। अब सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। आप जानते हैं जो भी सैटेलाइट होता है उससे क्या है? संचार जो है उसमें तीव्रता आती है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होती है। क्या होते हैं? जितने भी सैटेलाइट है वो उनमें सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आप जानते हैं हम क्या कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक है उसके माध्यम से मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेल्युलर फोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। टेलीफोन के द्वारा आप देखते हैं आजकल हम कई सारे लोगों से बात कर सकते हैं। आजकल तो एक साथ आप चार चार लोगों से बात कर सकते हैं। तो कई सारी चीजें जो है यहाँ पे आ गई है। एक साथ आप चार चार लोगों से बात किया कर सकते हैं आज के समय। वीडियो कॉल है आज के समय आपके पास, तो कई सारी चीजें विकसित हो गई है संचार के लिए। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। तो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई उन सबसे क्या है, जो भी हमारा जीवन है वो भी एक तरह से सुखमय बन गया है। ठीक है, अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज, सिनेमा, होटल, इन सब की टिकट जो है उनको बुक कर सकते हैं, आरक्षित कर सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों एवं सेवाओं एवं संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक वृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। आप देखेंगे आज हम जो है विश्व समाज के रूप में हर दिन विकसित होते जा रहे हैं। तो कई सारी चीजें जो है संचार की वजह से आज के समय संभव हुई है। तो हम
किसी कोई मुसीबत में पड़े होने के बाद सूचना मिलने पर मदद भी कर सकते हैं। टेलीफोनिक नंबर जारी करते हैं कि भाई कोई भी दिक्कत है फोन कीजिए, इस पे सरकार आपकी मदद करेगी। लोग मुसीबत में फोन करते हैं तो सरकार मदद करती है। फिर तो ये सारी चीजें की जा सकती है। ये देखिए संचार के माध्यम, पोस्ट ऑफिस, अखबार, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो सारे के सारे, ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये देखिए प्रमुख समुद्र और हवाई जहाज, हवाई पत्तन जो है जितने भी पोर्ट वगैरह है वो यहाँ पर दिखाए हुए हैं। तो कई सारी चीजें जो है हम यहाँ से कर सकते हैं। तो देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब हमने देख लिया। इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो हो गया है कंप्लीट। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे हमारे अभ्यास कार्य को, कि भाई जो अभ्यास कार्य है वो किस तरह से किया जा सकता है। तो आप सब जानते हैं कि अभ्यास जो है वो हर जगह से सही है, अभ्यास कार्य करना बहुत ज्यादा जरूरी भी है और हमें करते भी रहना चाहिए। तो अभ्यास कार्य इतना ज्यादा जरूरी है, तो अभ्यास को हम किस तरह से देखते हैं और किस तरह से चीजें करते हैं वो भी हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो अभ्यास क्या है, तो सही विकल्प पर सही का चिन्ह आपको जो है लगाना है। क्या करना है, सही जगह पर सही का चिन्ह आपको लगाना है। इनमें से कौन सा संचार का माध्यम या संचार का साधन नहीं है, ये आपको बताना है कि जो कौन है, कौन सा जो है संचार का माध्यम नहीं है, ये आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करना है। इनमें से कौन जो है संचार का माध्यम या संचार का साधन नहीं है, बताइए। टेलीफोन है, पुस्तक या मेज, पुस्तक मेज तो है नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, टेलीफोन होगा। तो इनमें कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको अभी जैसे बता रहा हूँ बता दूंगा, मगर कुछ जो है आपको होमवर्क में भी दिए जाएंगे, तो होमवर्क के लिए भी आपको तैयार रहना है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है। क्या है, इनमें से कौन सा जो है सड़क का भूमिगत निर्माण है, बताइए। भूमिगत निर्माण सड़क का, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे या सबवे, बताइए। भूमिगत, भूमि के अंदर तो सबवे बनेगा, भूमि के अंदर क्या बनेगा, सबवे। भूमि के ऊपर बनता है फ्लाईओवर तो। अब आ जाइए तीसरा, निम्नलिखित या किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है। किसी द्वीप पर पहुंचना है तो आपको जहाज से ही पहुंचना होगा। द्वीप के आसपास जो है सारा पानी होता है, इस वजह से जहाज ही उपयुक्त रहता है, रेलगाड़ी नहीं जाती, कार भी नहीं जाती, क्योंकि रोड ही नहीं है, पानी ही पानी है, तो आपको जहाज से ही जाना पड़ेगा। अब ये चौथा, यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता, और जो ये चार ही है, पांचवा नहीं है, तो ये जो चौथा है ये आपको होमवर्क में करके लाना है। भाई बताइए कौन सा प्रदूषित नहीं करता, साइकिल, बस या हवाई जहाज, कौन सा जो है प्रदूषित नहीं करता। बड़ा आसान सा प्रश्न। अब आ जाइए प्रश्न नंबर ख पे। प्रश्न नंबर ख क्या बात कर रहा है, सब पढ़िए। पहला, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला क्या बात कर रहा है, पहला बात करता है वे स्थान है जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। तो वे कौन से स्थान है जहां पर जो लोग है वो क्या करते हैं, अपने लिए घर बनाते हैं। तो देखा जाए तो कई तरह के स्थान होते हैं जो क्या करते हैं, अपने लिए घर बनाते हैं। तो हम यहाँ से इस तरह की चीजें जो है देखने का प्रयास करते हैं। तो कई तरह की चीजें जो है यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो बस्तियां या हो सकती है, कौन सी चीजें हो सकती है वो हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं हम। तो हमने क्या देखा था कि वे स्थान है जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं, तो क्या कहते हैं उन्हें हम, बस्तियां वगैरह बना देते हैं, इस वजह से बस्तियां हो जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरा है, दूसरा आप होमवर्क में करिएगा कि भाई बस्तियां कैसी हो सकती है, एक तो हो सकती है ग्रामीण और एक हो सकती है शहरी, ठीक है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3 पे, कि प्रश्न नंबर 3 जो है वो क्या बात करता है। तो प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, मैं लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। तो जो लोगों के घर है वो क्या है, दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। कहां पर फैले होते हैं ये आपको बताना है। क्या बताना है कि भाई कहां कहां पर जो है फैले होते हैं, ठीक है। मैं लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं, तो किस तरह से जो है चीजें आपको यहाँ पे बतानी है, चलिए देखते हैं। दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले हैं, तो ये मैंने आपको बताया था, तो ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा। ये तो होमवर्क है ही नहीं, मैंने आपको अभी हटा दिया, इस वजह से जो है ये तो आप हटा दीजिए, ठीक है। ये तो मैंने करा दिया, अब आप सिर्फ को जो है थर्ड होमवर्क में करना है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 4, वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं। तो कौन से क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले
जो घर है वो पाए जाते हैं। ये आपको बताना है कि मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर कहाँ पर पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था शहरों में पाए जाते हैं, वही यहाँ पे आएगा। में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती है। तो कहाँ पे ऐसा होता है भाई? शहरों में, शहरी इलाकों में। मैंने आपको बताया था कि भाई कहाँ पे होता है, तो ये आपका जो है ये भी होमवर्क हो जाएगा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर ग पे। प्रश्न नंबर ग क्या बात कर रहा है, सब पढ़िए। इसमें आपको सही मिलान करना है। क्या करना है? सही मिलान करना है। पहला, इंटरनेट। इंटरनेट क्या करता है बताइए? इंटरनेट क्या करता है? तो संचार का एक साधन है, बिल्कुल है। तो आपका आंसर क्या होगा? इंटरनेट जो है एक संचार का साधन होता है। अब आ जाइए नहर मार्ग पे। नहर मार्ग क्या है भाई? नहर मार्ग बताइए। नहर मतलब वही जल मार्ग। अब जल मार्ग है तो अंतरदेशीय जल मार्ग होगा, एक जगह से दूसरे को जाने का। अच्छा है, तो ये क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग। अब आ जाइए अंतरदेशीय मतलब एक देश से दूसरे देश जाने के लिए जल मार्ग का उपयोग करते हैं हम। अब आ जाइए नगरीय क्षेत्र। तो नगरीय क्षेत्र कौन सा होगा भाई? जहाँ पे नगर होंगे। तो क्षेत्र जहाँ लोग उत्पादन, व्यापार, सेवा क्षेत्र में कार्य करते हैं। आसपास निर्मित घरों वाले क्षेत्र, तो ये बताना है आपको। और सघन बस्ती क्या होती है? क्षेत्र जहां लोग उत्पादन, व्यापार, सेवा क्षेत्र में कार्य करते हैं। नहीं, सघन बस्ती में जो है आसपास घरों का निर्माण होता है और नगरों में सेवाएं वगैरह जो है देने का कार्य किया जाता है। तो इस तरह से जो है आपका ये मिलान कीजिए भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे हमारा प्रश्न नंबर घ। तो प्रश्न नंबर घ किस बारे में बात करता है वो हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह आपको जो है लगाना है। चलिए लगाने का प्रयास करें। पहला, अधिकांश बस्तियां आज अस्थायी बस्तियां हैं। तो जो अधिकांश बस्तियां हैं वो कैसी बस्तियां हैं भाई? अस्थायी बस्तियां हैं। क्या है? सत्य है? तो देखा जाए तो अधिकांश बस्तियां जो है अस्थायी बस्तियां होती है। बताइए, आज अस्थायी नहीं, आज तो स्थायी है, तो ये गलत हो गया। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 2, सब पढ़िए। प्रश्न नंबर 2 को क्या बात कर रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने घर पक्के बनाते हैं, क्यों? कारण क्या है ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के पक्के बनने का? तो यहाँ पे घर पक्के होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में? नहीं, बिल्कुल नहीं होते। अब आ जाइए थर्ड, नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती है। चलिए देखते हैं। मैंने आपको बताया था शहरी बस्तियों में। अरे ये देखते हैं बस्तियों के बारे में। अरे ये मैंने आपको बताया था बस्तियों के बारे में किस तरह से जो है होता है। ये देखिए नगरीय बस्तियां, बिल्कुल सही है। तो आपका एक मिलान भी हो गया यहाँ पे। देखिए मिलान में क्या था? शहर और ये बड़ी बस्ती, नगरीय बस्तियां होंगी यहाँ पे भी, तो होमवर्क भी हो गया एक आपका। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3। तो नगरीय बस्तियों में नगर छोटी और शहर उनसे बड़ी बस्ती होती है, बिल्कुल सही है। ये मैंने अभी आपको बताया कि ये बिल्कुल सही आंसर है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 क्या बात करता है? परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। क्या है? सत्य है? बताइए। तो जितने भी परिवहन की चीजें हैं वो लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। क्या ये सत्य बात है? बताइए। तो आप देखिए कि जितना भी परिवहन होता है उसमें लोग और सामान दोनों के दोनों एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य होगा। लोग भी एक दूसरे से दूसरी जगह स्थानांतरित किए जाएंगे और सामानों को भी स्थानांतरित किया जाएगा परिवहन के जरिए। उसमें कई सारे मार्ग होते हैं, सड़क मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग, और भी कई सारे मार्ग आते थे। अब आ जाइए आगे। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। क्या है? सत्य है? बिल्कुल। दूसरों के पास सूचना पहुंच जाती है संचार से, तो ये भी सत्य है। इस तरह से आपका जो है सही के आगे सही और गलत के आगे गलत भी हो गया। अब आ जाइए आपके प्रश्न नंबर, अगले प्रश्न पे क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। कुछ प्रश्न दिए गए हैं उनके आपको उत्तर देने हैं। चलिए पहला प्रश्न, परिवहन के 4 कारक क्या है? बताइए। परिवहन के 4 कारक बताने हैं आपको। तो चलिए मैंने आपको बताया था सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, सब बताने हैं आपको परिवहन के कारक। आ जाइए परिवहन देखते हैं पहले तो कहाँ पे। ये रहा परिवहन। परिवहन के क्या कारक है भाई? मैंने आपको बताया था परिवहन के कई सारे कारक होते हैं। तो यहां देखिए परिवहन के 4 मुख्य साधन या कारक है, ये आपका आंसर होगा।
एक तो है सड़क मार्ग, फिर है रेल मार्ग, फिर है जल मार्ग और फिर है वायु मार्ग। ये जो है 4 साधन है किसके? परिवहन के। ठीक है, अब आ जाइए आगे कि भाई और क्या क्या होगा। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर पहला हो गया। अब आ जाइए प्रश्न नंबर दूसरा। क्या बात कर रहा है? बस्ती से आप क्या समझते हैं? आपको बताना है कि जो बस्ती होती है उससे आप क्या समझते हैं। तो बस्तियां मैंने आपको बताई थी 2 तरीके की, ग्रामीण और नगरीय। अब आ जाइए उन दोनों को हम देखते हैं कि भाई बस्ती आखिर होती क्या। लोग वहां पे अस्थायी स्थायी रूप से रहते हैं, उन्हें हम बस्ती कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस्तियां किस तरह से होती है, स्थायी भी होती है और अस्थायी भी होती है। बस्तियां जो है अलग अलग तरीके की होती है, ये मैंने आपको बताया था। चलिए दोबारा हम देख लेते हैं कि भाई बस्तियां क्या होती है। आ जाइए, यहां से आपका आंसर शुरू होगा। कहां से? यहां से। कि बस्तियां वे स्थान है जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था और उपजाऊ भूमि थी। व्यापार वाणिज्य विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई और नदी घाटी के निकट बस्ती बनने लगी तथा सभ्यता वगैरह विकसित हुई और इस वजह से सिंधु टगिरिस वगैरह उससे बनी है। इस तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा बस्तियों के बारे में। आपको सिर्फ बस्तियां बतानी है। इसके बाद चाहें तो 2 प्रकार बता सकते हैं मगर आपसे पूछे नहीं गए, तो आप ना बताएं तो भी सही रहेगा। अब बस्ती तो हमने देख लिया। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 को सब देखिए क्या बात कर रहा है। ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप क्या है? आपको बताना है कि जो ग्रामीण लोग होते हैं उनके क्रियाकलाप क्या होते हैं। बताइए ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप। तो मैंने आपको बताया था ग्रामीण बस्तियों में जब देखा था हमने, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए प्रश्न नंबर 4। रेल मार्ग के किन्हीं 2 गुणों के बारे में बताइए। आपको क्या करना है, जो रेल मार्ग है उसके किन्हीं 2 गुणों के बारे में बताना है। चलिए 2 गुणों के बारे में बता देते हैं। मैंने आपको रेल मार्ग बताया था, रशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग भी बताया था कि भाई कितना बड़ा सड़क तो हमने देख ली थी। उसके बाद रेल मार्ग के बारे में बताना है। रेल मार्ग के क्या बताना है? 2 महत्वपूर्ण उपयोग देखिए। तो रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्चे में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। डीजल विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प इंजनों का स्थान ले लिया। सुप्रभाषी रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई और मैदानी भागों में रेल मार्ग का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी के कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हुआ है, लेकिन इनकी संख्या काफी कम है जो बढ़ाना है। तो यहाँ तक आपका आंसर होगा। ठीक है, रेल मार्ग का उपयोग बताना है ना, वो यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह से जो है आपका क्या हो गया, रेल मार्ग के किन्हीं 2 गुण आपने बता दिए कि भाई आवागमन आसानी से हो जाता है और जल्दी होता है, और दूसरी बात कि सबको एक दूसरे से जोड़ के रखता है और इसको बढ़ाने की भी जरूरत है। अब आ जाइए आपके प्रश्न नंबर 5। संचार से आप क्या समझते हैं? आपको क्या बताना है कि संचार से आप क्या समझते हैं। तो मैंने आपको बताया था संचार से आप क्या समझते हैं, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। बताइए जनसंपर्क माध्यम क्या है। तो जनसंपर्क भी जो है संचार में ही हमने देखा था। ये देखिए संचार में जनसंपर्क के माध्यम के बारे में। तो यहां से आपका आंसर शुरू होगा जनसंचार माध्यम का। कि संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। यहाँ तक आपका आंसर होगा। ठीक है, जनसंपर्क माध्यम के बारे में बताना था, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 का जो है इस तरह से हमने आंसर बता दिया। तो इस तरह से हमने हमारा जो चैप्टर है वो कर लिया है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। कुछ होमवर्क दिया है मैंने, आप करके लाइएगा। हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।